जय हिंद आप सभी को। आप लोगों के दो सवाल बहुत फ्रिक्वेंट कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। पहला, टेक्निकल के मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं, और दूसरा, क्या यही स्ट्रेटजी फॉलो करके मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं अपनी स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकता हूँ। तो इन दोनों सवाल पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले डे 11 का टास्क आज देखते हैं। रीजनिंग में आपको अभी पिछले 3-4 दिन से मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक करने के लिए बोल रहा हूँ। आपने आई होप बहुत अच्छे से वो किए होंगे। आज एक बार टेस्ट कर लेते हैं खुद को कि क्या उससे कुछ इंक्रीमेंट हुआ है हमारी नॉलेज में, हमारी एक्यूरेसी में रीजनिंग के। तो आपको मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस का जो चैप्टर टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है 7, वो अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये पहले कर चुके हो तो इससे अलग कोई भी जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया है वो आप अटैम्प्ट कर लोगे। और उसके बाद आप देखोगे कि 35 मिनट में अब आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। जितनी आपकी पहले परफॉर्मेंस थी, क्या उससे इम्प्रूव हुई है या कम हुई है, जैसा भी होगा आपको खुद को एनालाइज करना है और बिल्कुल ईमानदारी से देना है ये टेस्ट। जीके में आज अब तक आप जितना भी पढ़ चुके हो, जितने भी चैप्टर टेस्ट आप कर चुके हो, प्लस करंट अफेयर्स जितना भी आपने किया है, वो सब रिवाइज करने की कोशिश करनी है। ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि इतना सब कुछ है, 1.5 घंटे में नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं जीके का कुछ 3-4 दिन लगातार रिवीजन डे ही रखूँगा। तो आप आज रिवीजन डे 1 मान लो इसको जीके का, ठीक है। 3-4 दिन मैं इसको रिवीजन डे की तरह ही रखूँगा। तो आज कोशिश करना जितना आप चैप्टर टेस्ट पढ़ चुके हो उसको देख लेना, करंट अफेयर को देख लेना, लेकिन कोशिश करनी है आज फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की। फिर आते हैं टेक्निकल पे। आज आपको बीएमसी, सोइल और इरिगेशन, इन तीनों सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेने हैं। आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं वो देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेने हैं। जितना भी आप कर सको इन 3 सब्जेक्ट के लिए उतना आपको कर लेना है। इस हफ्ते बीएमसी और सोइल आप पहले भी पढ़ चुके हो, इरिगेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, और बीएमसी और सोइल में जो पिछली बार बच गई थी चीज़ें वो आपको करनी है। तो ये आपका डे 11 का टास्क रहेगा। अब आते हैं मोस्ट हॉट टॉपिक पे, जो आपका सवाल है टेक्निकल में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं। तो इसका जवाब देने के लिए मैं अगर खुद से सोचूं कि मेरे मार्क्स कैसे इंक्रीज़ हुए थे, अभी का सिनेरियो ये है कि टेक्निकल छोड़े काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लेकिन आज भी मुझसे कोई टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 में से 5-6 तो मैं कर ही दूंगा। इवन कोई भी एग्ज़ाम होगा, एसएससी का हो या ईएससी का हो, कोई भी एई का एग्ज़ाम हो, एवरेज मार्क्स मेरे टेक्निकल में आज भी आ जाएंगे। तो अगर मैं सोचूं वो क्यों आ जाएंगे, तो उसका कारण है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। मैंने चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है, सिर्फ पीवाईक्यू रटे नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज रटे नहीं है, कॉन्सेप्ट समझे हैं चीज़ों के, और उसके बाद मैं आगे बढ़ा हूँ। क्या आपको जैसे 100 आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्या ज़रूरी है कि आप पहले चैप्टर को 10 दिन लगा के, 20 दिन लगा के आप करो तब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे? एक शॉर्टकट इसमें यह है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करो। इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से करो। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इस तरह से चीज़ें करनी है। लेकिन क्या रातों रात कॉन्सेप्ट बन जाएंगे? नहीं, रातों रात कॉन्सेप्ट नहीं बनते, रातों रात मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। दिन रात जाग के जब आप पढ़ाई करते हो तब चीज़ें होती हैं। तो एक रात से नहीं होता, बहुत सारे दिन रात लगाने पड़ते हैं टेक्निकल मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। आपके पास दिन कितने बचे हैं? बहुत कम दिन बचे हैं। क्या अभी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती है। तो अब इन बचे हुए दिन में आपको क्या करना है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उस तरह से चीज़ों को फॉलो करो। इससे क्या होगा, जो आपकी करंट में नॉलेज है, जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, एटलीस्ट अगर आप ये सब रिवाइज कर लोगे तो उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। वरना होता क्या है कि आपकी जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पे भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप वो भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो आपकी नॉलेज नहीं है जिसमें, उसको आप पढ़ते रहते हो, तो ना उसके क्वेश्चन होते और ना आपको करंट में जो नॉलेज है उसके क्वेश्चन होते। मेरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ें ओवरव्यू आपको एटलीस्ट दिला दूँ। ओवरव्यू जब आपको हो जाता है सब चीज़ों का, तो एक आपके एवरेज मार्क्स आने लगते हैं।
तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज, अलग अलग सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना, उनके क्वेश्चंस करना, ये आपको कोशिश करेगा एवरेज मार्क्स दिलाने में। एवरेज मार्क्स आने का तरीका बस ये होता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हर कोई बच्चा कर देगा, वो आपसे भी होने चाहिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी लास्ट के दिन में कि जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर एक मेंशन होता है, आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो ऊपर मेंशन होता है कि ये क्वेश्चन 25% बच्चे कर पाए, ये क्वेश्चन 5% बच्चे कर पाए। मैं आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपसे 10% भी नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो क्वेश्चन 25 से 30% बच्चा कर पा रहा है, एटलीस्ट वो क्वेश्चन आप कर दो। अभी आपका ध्यान बस इतना होना चाहिए कि 25 से 30% बच्चा अगर जो उस क्वेश्चन को कर पा रहा है तो आप में क्या कमी है, आप भी उस चीज़ को कर सकते हो। बस इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन दिखे, लग रहा है उसमें कि 5% बच्चे ही सॉल्व कर पाए, अभी हमें उनसे कंपटीशन नहीं करना है, अभी हमें अपना प्रीलिम्स निकालना है। तो उन क्वेश्चन को छोड़ना है, आगे बढ़ना है उन क्वेश्चन पे जो हर बच्चा कर पा रहा है। हर बच्चा कर पाएगा, आप नहीं कर पाओगे तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो टेक्निकल मार्क्स बढ़ाने का तरीका, अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एड ऑन में चीज़ें होती हैं कि आपने PYQ कर रखे हैं तो एग्जैक्टली सेम PYQ पूछ लिया गया तो आपका टाइम भी बचेगा और सेम क्वेश्चन आप कर भी पाओगे बिना सिली मिस्टेक के। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्लस भर भर के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ठीक है, एक एक दिन में 400, 500, 600 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, लगातार करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। दूसरा, क्या यही स्ट्रेटजी जो है, यही रामबाण है सिलेक्शन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ें कवर करनी है। आखिरी के 20 दिन जो एग्ज़ाम से पहले के 20 दिन होते हैं वो बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको ये महसूस होता है कि इन 20 दिन में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा तो अभी क्या फ़ायदा पढ़ के, या तो आगे का किसी एग्ज़ाम का देखता हूँ या अगले साल का देखता हूँ। तो आप कंपटीशन से बाहर ऐसे ही हो जाते हो क्योंकि आप मन से हार जाते हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि ये आखिरी के 20 दिन आप एटलीस्ट इन 20 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, 10-10, 12 घंटे पढ़ो, ये मेरी कोशिश रहती है। तो अगर कोई 2 बच्चे हैं, सेम लेवल है दोनों बच्चों का, एक ने हार मान ली, एक ने 20 दिन लगातार पढ़ाई की, 10-10, 12-12 घंटे, तो इनसे लेवल के ऊपर वाला बच्चे को भी ये बच्चा कंपटीशन में हरा देगा। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना, ओवरऑल इस तरह से फोकस रहता है कि सिलेबस के हर एक पार्ट को आप फोकस करो, जिससे जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मार्क्स का है उससे ज़्यादा फोकस करो, जिससे कम पूछा जा रहा है उससे कम फोकस करो, जिस पे मेहनत करने से मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो। मतलब हर एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करके मैं चीज़ें बताता हूँ। स्टिल अगर ये आपको लग रहा है कि उतना वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, हर कोई बंदा, उसकी अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग तरह से पढ़ाई करने के तरीके होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इस तरह से नहीं काम चल रहा है, आपका नोट्स पढ़ने से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपको नोट्स ही पढ़ने चाहिए। अगर आप तब भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन शायद रुक सकता है। आप देखो आपको कॉन्फिडेंस किस चीज़ में फील आ रहा है, पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको पॉजिटिविटी आ रही है तो मार्क्स आपके ऐसे ही बढ़ गए, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन दिमाग में नेगेटिविटी है कि सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, एग्ज़ाम में जाओगे जितना कुछ पढ़ा हुआ है, जितना कुछ आता है वो भी नहीं कर पाओगे। ये पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। डेली अगर खुद को बोल रहे हो, ये सब पढ़ने के बाद महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। इस तरह से पढ़ने का मन कर रहा है, इस तरह से पढ़ो। अपने तरीके से पढ़ने का मन कर रहा है, अपने तरीके से पढ़ो। इम्पोर्टेंट है पढ़ना, इफ़ेक्टिव पढ़ना, हर दिन पढ़ना और अपनी स्टडी टाइम्स को बढ़ाना। ये इस पूरे स्ट्रेटजी का क्रक्स है। आपको अपने तरीके से पढ़ना है, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मुझे आज आपको बतानी थी। डे 11 का टास्क था, ये आप अच्छे से करोगे और डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस तरह से पढ़ते रहोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।